गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हमारा लेक्चर नंबर 25, चैप्टर हमारा स्ट्रेट लाइंस एंड यूनिट हमारा चल रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्लियर। आज हम क्वेश्चंस करेंगे रिलेटेड टू स्ट्रेट लाइंस। ठीक है जी। अब आपके सिर्फ इसके 5 और सिर्फ मिनिमम 5 लेक्चर लगेंगे और फिर हमारा स्ट्रेट लाइंस कंप्लीट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। अब जितने भी क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ कॉम्प्लिकेटेड भी है, इंपॉर्टेंट भी है, तो प्लीज़ ध्यान दीजिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन थ्रू द पॉइंट 2,5 through the point 2,5 and which is parallel to the line and which is parallel to the line and which is parallel to the line joining by the points ज्वाइनिंग बाय द पॉइंट्स क्या दे रखे हैं हमारे को, -1,2 एंड 1,-2। क्लियर। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए हमें क्या फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन जो पास कर रही है किस पॉइंट से, 2,5 से। चलिए डायग्राम से समझते हैं। ये वो लाइन है, ए भी मान लेते हैं इसको, विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,5। 2,5 से ये पास हो रही है और ये जो इक्वेशन, इसी लाइन की हमें इक्वेशन फाइंड करनी है। और ये लाइन क्या है, विच इज पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग बाय द पॉइंट्स -1,2 एंड 1,-2। मतलब ये लाइन जो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, ये पैरेलल है किसी लाइन के। वो लाइन हम CD मान लेते हैं और वो लाइन जो है वो ज्वाइन करके बन रही है 2 पॉइंट्स के। पहला पॉइंट है -1,2 एंड दूसरा पॉइंट है 1,-2। क्लियर है। We have to find the equation of a line। ठीक है जी। कौन सी लाइन, ए बी लाइन की इक्वेशन हमें फाइंड करनी है जो कि पास कर रही है 2,5 से और पैरेलल है किसके, CD के। और CD किससे लाइन कहां से बनी है, 2 पॉइंट ज्वाइन करके बनी है, डेट इज -1,2 एंड 1,-2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, CD लाइन की इक्वेशन निकालेंगे। तो सबसे पहले डिनोशन भी कर लेते हैं, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। Let CD be a line. Let CD be a line joining by 2 points. कौन से हैं 2 पॉइंट, वो joining by 2 point, that is our -1,2 and 1,-2। -1,2 and 1,-2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालेंगे। कौन सी, CD। ठीक है जी। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन CD निकालने के लिए सबसे पहले हमारा x1 2 पॉइंट फॉर्म है, तो x1 और y1 लिख लीजिए। x1 x2 y1 y2। हाँ जी। x1 कितना है हमारा, x1 है -1। व्हाट इज योर x2, डेट इज योर 1। व्हाट इज योर y1, y1 इज 2 एंड y2 इज -2। क्लियर। डिनोट कर दिया। कौन सी फॉर्म लगाऊंगा मैं यहाँ, इक्वेशन ऑफ CD लाइन निकालने के लिए मैं यूज करूंगा 2 पॉइंट फॉर्म, क्योंकि 2 पॉइंट हमें क्या है, गिवन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन CD इज, हाँ जी, क्या फॉर्मूला होता था हमारा, y - y1 इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इंटू x - x1। यही होती थी हमारी 2 पॉइंट फॉर्म की डेफिनेशन। ठीक है। जब हमें 2 पॉइंट दे रखे हो, x1, y1 और x2, y2। क्लियर। तो सबसे पहले हम इक्वेशन, देखिए मैं इसका स्लोप भी निकाल सकता था, बट मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, इक्वेशन निकाल रहा हूं क्योंकि मैं यूज करूंगा कि देखिए पैरेलल है ना, तो उसकी इक्वेशन यहां यूज करूंगा। कैसे देखते हैं।
What is your y1? y1 is your minus 1 and y2 minus y1. सॉरी मैं यहाँ जरा x1 x2 y1 y2 क्लियर. What is your x1? minus 1. What is your x2? 1. y1 आपका 2 है, y1 y2 आपका -2. चलिए पुट कीजिए. y माइनस 1 हो गया, y2 माइनस y1. y2 की वैल्यू -2 है, y1 की वैल्यू 2 है. क्लियर. x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू 1 है और x1 की वैल्यू कितनी है? -1. क्लियर. अब यहां लिखेंगे x माइनस x1. व्हाट इज योर x1? दैट इज ऑल्सो -1. क्लियर. चलिए सॉल्व कीजिए. y माइनस 1 इक्वल टू कितना आ गया? -4/2 बन गया प्लस के और यहां बन गया x प्लस 1. चलिए आगे सॉल्व कीजिए. आगे सॉल्व करते हैं. 2 हमारा मल्टीप्लाई हो गया y माइनस 1 के साथ और -4 मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1 के साथ. देख लीजिए इसको और रीचेक करते रहिए साथ में अगर आप कर रहे हैं क्वेश्चन. तो क्या किया मैंने? सबसे पहले वैल्यू पुट करी y माइनस 1. y1 हमारा 1 है, सॉरी y1 हमारा 2 है. आई एम सॉरी, y1 हमारा 2 है, ये याद रखिए. करेक्शन यहाँ होगी. y2 माइनस y1 -2 फिर -2. क्लियर. देन 1 माइनस -1. ठीक है जी, ये भी ठीक है. x माइनस x1 मीन्स x माइनस -1. क्लियर. तो यहाँ याद रखिए 2 कर लीजिए. चलिए आगे सॉल्व करते हैं. देखिए करेक्शन अगर आप साथ के साथ स्टेप बाय स्टेप करते रहेंगे तो इजी रहेगा, नहीं तो बाद में कैलकुलेशन क्या आती है, दोबारा करनी पड़ जाती है. तो ये आया आपका 2 इंटू 2y माइनस 2 इक्वल टू -4x माइनस 4. चलिए शिफ्ट कीजिए 2y इधर, प्लस के 4x प्लस के 4 माइनस के 2. तो सॉल्व करके कितना आ रहा है? सॉल्व करके आ रहा है 4x प्लस 2y प्लस 2, जिसमें से मैं 2 कॉमन ले देता हूं तो मेरे पास बचेगा 2x प्लस y प्लस 1. ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन कौन सी निकलेगी? CD. कौन सी इक्वेशन ऑफ लाइन निकलेगी? CD. क्लियर. 2y माइनस, सॉरी अगेन सॉरी, 2y माइनस 4. क्लियर. तो यहां से देख लीजिए लाइन की इक्वेशन क्या आ रही है आपके पास, और यहां आपके पास बन रहे हैं -4x और -4, जो कि सॉल्व करके हमारे यहाँ प्लस के हो गए और यहाँ पे भी क्या हो गए? +4 हो गया और ये -4 यहाँ आ गए. क्लियर. देन 2y 4x आगे लिख दिया, 2y बाद में लिख दिया, 4 - 4 तो हो गया 0, मतलब ये आ रहा है आपका 0 और साथ में मतलब ये आ जाएगा आपका 2x प्लस y इक्वल टू 0. ये लाइन की इक्वेशन बनेगी. ठीक है. अब हमें निकालने की इसकी इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ लाइन AB विच इज पैरेलल टू किसके पैरेलल है? लाइन CD. ठीक है जी. वो CD लाइन आप यहां लिख देंगे 2x प्लस y इस लाइन के पैरेलल है जो रिक्वायर्ड लाइन AB है. इज रिटन एज, हाँ जी पैरेलल में हम क्या करते थे? कोफिशिएंट सेम रखते थे, x के भी y के भी, साइन भी सेम रहता था, बस साथ में क्या आ जाता था? कांस्टेंट हमारा 0 है बट हम यहाँ कांस्टेंट साथ में ले लेंगे k. क्लियर. तो ये होगी इक्वेशन आपका 2x प्लस y प्लस k इक्वल टू 0. किसकी इक्वेशन होगी? इक्वेशन ऑफ लाइन AB. अब यहां देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन AB पे कौन सा पॉइंट पास कर रहा है? 2,5. तो मैं इस इक्वेशन से 2,5 को पास करवाऊंगा. ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन से, और k की वैल्यू फाइंड करूंगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. एज पॉइंट 2,5 passes through as 2.2,5 passes through, किस पॉइंट से पास कर रहा है? passes through लाइन AB. अब AB लाइन क्या है आपके पास? ये है. x की जगह एब्सिसा डाल दीजिए, y की जगह क्या डालेंगे हम? ऑर्डिनेट प्लस k इक्वल टू 0. तो आप यहां देखेंगे 4 + 5 प्लस k इक्वल टू 0 विच इंप्लाइज k इक्वल टू कितना आ जाएगा? -9.
के कितना आ जाएगा -9। अब ये के की ये वैल्यू इस इक्वेशन में डाल दीजिए। कौन सी इक्वेशन, इसको 1 पुट कर लेंगे, ठीक है जी। तो देयरफॉर इक्वेशन वन किसकी इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी की। देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 becomes 2x + y। के की जगह हमने क्या डाल देना है, के की जगह हम डाल देंगे y के की वैल्यू दैट इज -9। दिस इज योर आंसर। इट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। क्लियर। तो मैंने देखिए मैं स्लोप वाला मेथड भी इसमें यूज कर सकता था कि स्लोप निकालता, दोनों के स्लोप बराबर हैं और 1 पॉइंट फॉर्म लेके सॉल्व ए बी की इक्वेशन निकाल सकता था। पर मैंने कौन सी फॉर्म ली है, देखिए इक्वेशन निकाली पहले लाइन सी डी की, ठीक है, 2 पॉइंट फॉर्म से। अब सी डी लाइन की जो इक्वेशन आई और जो ए बी लाइन की आपस में पैरेलल है, तो जो ए बी और सी डी में सिर्फ फर्क कहाँ होगा, कांस्टेंट में फर्क होगा, बाकी सेम रहेगा, ठीक है। दोनों की इक्वेशन को आप देखेंगे तो कांस्टेंट में फर्क आएगा, उसका कांस्टेंट 0 है, मतलब सी की वैल्यू 0 है वहां, यहाँ सी की वैल्यू -9 है। बाकी ax + by सेम है दोनों के। क्लियर। यही हमने लास्ट लेक्चर नंबर 23 में करा था, ठीक है। तो ये है आपका आंसर, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन इसको। ठीक है जी, अब आप करते हैं इसको और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन की आपने इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट किस पॉइंट से पास कर रही है, पॉइंट ए से, ठीक है। एंड परपेंडिकुलर टू, और परपेंडिकुलर किसके है, परपेंडिकुलर है x/a + y/b = 1। और ये कौन सी फॉर्म होती है हमारी इक्वेशन की, इंटरसेप्ट फॉर्म। कौन सी होती है, इंटरसेप्ट फॉर्म। हमें एक इक्वेशन निकालनी है स्ट्रेट लाइन की जो कि पास कर रही है पॉइंट ए, कोऑर्डिनेट नहीं दे रखे हैं, एंड परपेंडिकुलर हो रही है किस लाइन के, x/a + y/b = 1, ठीक है जी। उसके बाद साथ में क्या दे रखा है, वेयर ए इज द, अब देखिए ए पॉइंट के बारे में, क्योंकि वो तो था नहीं हमारे पास। वेयर ए इज द पॉइंट वेयर दिस लाइन मीट एक्स एक्सिस, वेयर दिस लाइन मीट एक्स एक्सिस। ये लाइन बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है कि आपको किस लाइन के साथ मीट कर रही है, रिक्वायर्ड के साथ कि गिवन के साथ, ठीक है जी। अब देखिए ए पॉइंट वो है जहां से वो रिक्वायर्ड लाइन इक्वेशन पास भी हो रही है, बट यहां लिखा गया कि ए पॉइंट वो भी है वेयर दिस लाइन मीट द एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस से मिलती है उस ए पॉइंट से, ठीक है। तो वो दिस लाइन मतलब ये जो हमारे को गिवन लाइन है इंटरसेप्ट वाली, ठीक है जी। तो चलिए फाइंड करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस। सबसे पहले ये बनाइए आप। अब वो एक्स एक्सिस से पॉइंट पास हो रहा है ए, उस ए पॉइंट को मैं ये रख देता हूं, ठीक है। और उसी से एक लाइन पास हो रही है जो किस केस में है, ठीक है जी। क्योंकि जो हमें लाइन गिवन है ना, वो लाइन गिवन है x/a + y/b = 1, ठीक है जी। उससे दिस लाइन मीट एक्स एक्सिस, मतलब ए पॉइंट पे ये वाली लाइन मीट करती है एक्स एक्सिस पे, और यही ए पॉइंट वो है जहां से रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, पास हो रही है। तो लाइन का नाम दे दीजिए। पहले तो ए पॉइंट देखिए आपने किसको दिया, ए पॉइंट दिया हमने इस पॉइंट को,
दिस इज योर सी एंड दिस इज योर बी। क्लियर? तो अब हम लिखते हैं गिवन क्या क्या है, इसमें कुछ डिनोट करना पड़ सकता है। हाँ जी, तो गिवन है हमारे पास एक लाइन की इक्वेशन x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। ठीक है, और क्या गिवन है, एंड ए पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस। ए पॉइंट किस पे है, एक्स एक्सिस पे है। तो अगर ए पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस पे है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। एक्स एक्सिस पे अगर कोई भी पॉइंट होता है तो उसका जो वाई कोऑर्डिनेट होता है, मीन्स वाई ऑर्डिनेट जो होता है वो क्या होता है, 0। मतलब हम लिख सकते हैं कि पॉइंट ए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज क्या लिख सकते हैं, पॉइंट ए, इसी के बाद लिखेंगे एंड ए पॉइंट क्या है और एक्स एक्सिस पे है, देन पॉइंट ए इज x,0। ठीक है जी, y ऑर्डिनेट 0 होगा, मीन्स दैट इज कि इस पे आपका y ऑर्डिनेट 0 है। अगर इस पे y ऑर्डिनेट 0 है तो मैं क्या करता हूं, पुट करता हूं y इक्वल टू 0 कौन सी इक्वेशन में, इसको 1 मान लीजिए। ठीक है जी, जो गिवन में इक्वेशन थी आपकी इंटरसेप्ट फॉर्म वाली, उसको इक्वेशन 1 मान लिया है, उसमें आपने पुट करना है y इक्वल टू 0। पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो क्या आ गया आपके पास, x अपॉन ए प्लस वाई की जगह क्या हो गया 0 इक्वल टू 1। मतलब क्या हो जाएगा, x अपॉन ए किसके बराबर आ जाएगा, 1 के, क्योंकि 0 अपॉन समथिंग दैट इज ऑल्सो 0। मुझे निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन सी ए, या आगे रख लीजिए इसको सी डी। क्लियर, सी डी फाइंड करना है मुझे। ठीक है, तो यहां पे आ गया आपका x अपॉन ए इक्वल टू 1 विच इंप्लाइज x की वैल्यू कितनी आ गई, a आ गई। क्लियर, x की वैल्यू कितनी आ गई, a आ गई। अगर x की वैल्यू a है, नोट डाउन करिए। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट a क्या बने, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बना हमारे पास a का a,0, x,0 था ना, तो वो क्या आ गया a,0। ये आ गया कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट a। अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे स्लोप ऑफ लाइन 1। स्लोप ऑफ लाइन 1, लाइन 1 में कौन सी इक्वेशन थी हमारी, इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या थी हमारी, इंटरसेप्ट फॉर्म। जब भी हम इंटरसेप्ट फॉर्म का स्लोप निकालते हैं, मैंने आपको कन्वर्जन में बताया होगा कि इंटरसेप्ट फॉर्म में आप देखिए, आप इंटरसेप्ट फॉर्म निकालनी, या तो उसको आप स्लोप फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, उसमें क्या करना है, माइनस के नेगेटिव साइन आता है, और जो ये नीचे वाला 1 अपॉन ए, मतलब इस पूरे को मान लीजिए एक्स का कोफिशिएंट, और इस जो इक्वेशन में था, सॉरी यहां पे, ठीक है जी। तो इसको मैं, ये आ जाएगा -1 अपॉन ए अपॉन 1 अपॉन बी। ठीक है जी, अब आप ये पूछेंगे ये कैसे आया, तो मैं इसको एक बार आपको डिटेल में दिखा देता हूं कि कैसे आएगा ये। मेरे पास इंटरसेप्ट फॉर्म थी x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। अगर मैंने इसको ढंग से लिखना है तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ 1 अपॉन ए इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन बी इंटू वाई, मतलब जनरल फॉर्म में, इक्वल -1 इक्वल टू 0। यही होगी इसकी जनरल फॉर्म। अब यहाँ पे जब मैंने आपको कराया था हाउ टू कन्वर्ट या हाउ टू रिड्यूस जनरल फॉर्म इनटू स्लोप फॉर्म, वहां पे बताया था कि स्लोप कैसे निकालते हैं। तो उसमें क्या होता था, ये कैपिटल ए होता था, ये कैपिटल बी है, तो जो स्लोप होता था वो होता था -a अपॉन बी। कैपिटल ए पूरा ब्रैकेट है 1 अपॉन ए, और कैपिटल बी क्या है 1 अपॉन स्मॉल बी। तो स्लोप ऑफ लाइन 1 क्या होगा, माइनस कैपिटल ए अपॉन कैपिटल बी। ठीक है, रिड्यूक्शन वाला लेक्चर जरूर देखिए, उसमें आपको पता लग जाएगा। दैट इज माइनस ए अपॉन कैपिटल, माइनस ऑफ कैपिटल ए अपॉन कैपिटल बी, और कैपिटल ए की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन ए, कैपिटल बी की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन बी। तो स्लोप ये है हमारे पास, पॉइंट हम निकाल चुके हैं। अभी पॉइंट हमने ए पॉइंट निकाला है ना, उसके कोऑर्डिनेट कितने हैं a,0, कितने हैं a,0। अब यहां से हम स्लोप निकालेंगे। ठीक है, तो स्लोप आता है आपका, इसको m1 लिख दीजिए, लाइन 1
लाइन 1 मतलब लाइन आपकी ए बी लाइन का स्लोप निकाल रहे हैं, उसी की इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है। तो m1 आपका आया माइनस के बी अपॉन ए। m1 कितना आया? माइनस के बी अपॉन ए। अब नाउ एज वी नो डैट कि हमारे पास क्या है, लाइन ए सी इज परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी, ठीक है। लाइन ए सी क्या है? परपेंडिकुलर है ए बी के। देयरफॉर जो स्लोप ऑफ लाइन ए सी होगा वो क्या होगा? -1 अपॉन स्लोप ऑफ ए बी। क्लियर? स्लोप ऑफ ए बी तो हमने निकाल लिया, बात वही है, इसको यहां शिफ्ट कर दीजिए। प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज इक्वल टू -1। अगर लाइन परपेंडिकुलर होती है तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप दोनों का क्या होता है? कितना आता है? -1। तो देखिए स्लोप ऑफ ए सी इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास? -1 अपॉन स्लोप ऑफ ए बी। क्लियर? तो ध्यान दीजिए, तो स्लोप ऑफ ए सी कितना आ जाएगा? -1 है, और नीचे क्या है? माइनस के बी अपॉन ए, जो कि ऑन सॉल्विंग हमारे पास क्या आया था? ए अपॉन बी। तो हमारे पास देखिए एसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है। एसी लाइन पे एक पॉइंट है ए, उसके कोऑर्डिनेट भी आ गए, और एसी लाइन का हमारे पास स्लोप भी आ गया, जो कितना है? ए अपॉन बी। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए मूव टू द नेक्स्ट लाइन। तो अब हमने इक्वेशन निकाल सकते हैं एसी की। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन AC इन 1 पॉइंट फॉर्म या स्लोप फॉर्म कह लीजिए, सॉरी 1 पॉइंट फॉर्म और नॉट स्लोप फॉर्म। तो वो क्या होती है? y माइनस y1 इज इक्वल टू m, आपने स्लोप कर दिया, ठीक है, और x माइनस x1। ये स्लोप किसका है? लाइन AC का। हाँ जी, y1 कितना है? पॉइंट कितना था हमारे पास? a पॉइंट कितना था? a, 0 था, सॉरी, है ना। तो y1 कितना है? 0। m कितना है? a अपॉन बी। x वैसे ही आ गया। x1 कितना है? दैट इज योर a। चलिए सॉल्व कीजिए। ऑन सॉल्विंग व्हाट वी गेट, ये b शिफ्ट होके चलेगा आपका लेफ्ट हैंड साइड, तो ये आ गया by इंटू ax माइनस ए स्क्वेयर, ठीक है जी। और इसको क्या लिख सकते हैं आप? ax माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। चेक कर लीजिए, ए एक्स माइनस बी वाई, इस बी वाई को मैंने शिफ्ट करके राइट हैंड साइड ले गया, और ए स्क्वेयर को मैं लेफ्ट हैंड साइड कर गया, फिर दोनों साइड्स को मैंने इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। तो ये आएगा आपके पास सोल्यूशन, दैट इज योर ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वेयर, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन ए सी लाइन की इक्वेशन होगी ये। इज दैट क्लियर? चलिए नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इजी है, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। हमारे पास क्या है? गिवन है, गिवन द ट्राइंगल, ट्राइंगल में क्या दे रखा है आपको? गिवन द ट्राइंगल विद वर्टिसेस ए वर्टेक्स कितने दे रखी है आपको? 0,4, बी कितना दे रखा है? -4,9, एंड सी इज योर -2, -1। Find the equation of altitude through A. Find the equation of altitude through A. क्लियर? एक ट्राइंगल है जिसकी वर्टिसेस दे रखी हैं आपको, 3 वर्टिसेस दे रखी हैं। बनाते हैं ट्राइंगल।
ये ए है, ये बी है, एंड डेट इज अ सी। ए वर्टेक्स लिखिए कितनी है 0,4, बी वर्टेक्स है -4,9 एंड सी वर्टेक्स है आपके पास -2,-1। ठीक है जी। अब इन्होंने बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है, इक्वेशन उसकी निकालनी है। एल्टीट्यूड क्या होता है कि किसी पॉइंट से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, मतलब किसी लाइन पर ड्रॉ कर दें। ठीक है, मतलब ए पॉइंट से आपका क्या होगा, एल्टीट्यूड गिरेगा पी पॉइंट पे। ठीक है, अब याद रखिए एल्टीट्यूड और मीडियन में क्या फर्क होता था। ठीक है, मीडियन में क्या होता था, वो इस पॉइंट बी और सी का मिड पॉइंट होगा, उसको हमने अटैच करना है ए के साथ। ठीक है, बट यहाँ क्या है, हमने ए पॉइंट से ही एक एल्टीट्यूड गिरा जो कि एंगल बनाएगा यहाँ पे कितना 90 डिग्री। मतलब एपी जो होगी हमारी वो परपेंडिकुलर होगी किसके, बीसी के। क्लियर, एपी किसके परपेंडिकुलर होगी, बीसी के। मतलब ये जो लाइन होगी दिस इज परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ बीसी। क्लियर, तो चलिए इस क्वेश्चन को भी देखिए, करने के दो मेथड है, या तो स्लोप निकाल के कर दीजिए। ठीक है, आपको निकालना है इक्वेशन ऑफ लाइन एपी। एपी इज योर एल्टीट्यूड। क्लियर, तो बढ़ते हैं आगे सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले गिवन लिखिए। गिवन क्या है आपके पास, ए है पॉइंट 0,4, बी है पॉइंट -4,9 और सी है पॉइंट आपके पास -2,-1। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ एपी। इक्वेशन ऑफ एपी। क्लियर, हमें एपी की इक्वेशन निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए हम लाइन एपी, पी पॉइंट किस लाइन पे है, बीसी पे। तो सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकालेंगे किसकी, बीसी की। फर्स्टली वी विल फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ बीसी। इक्वेशन ऑफ लाइन बीसी, चलिए लिखिए। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन बीसी। ठीक है जी, वो क्या होगी, अब देखिए दो पॉइंट जोड़ के बन रही है, तो बी क्या है आपके पास -4,9 और सी कितना है आपके पास -2,-1। तो सबसे पहले आप x1 y1 ये कर दीजिए, क्योंकि आप जिसकी इक्वेशन निकालने वाले हैं उसमें दो पॉइंट दे रखे हैं, तो आप कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, 2 पॉइंट फॉर्म। कौन सी, 2 पॉइंट फॉर्म, क्योंकि वो दो लाइनों को, सॉरी दो पॉइंट्स को जोड़ के बन रही है लाइन बीसी। तो चलिए लगाते हैं 2 पॉइंट फॉर्म। चलिए 2 पॉइंट फॉर्म हम लिखेंगे। इक्वेशन ऑफ बी सी क्या होगी आपकी, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। इज दैट क्लियर। अब y माइनस y1 कितना है जी हमारे पास, y1 हमारे पास है जी 9, तो 9 आ गया। क्लियर, अब है यहाँ पे y2 माइनस y2 कितना है, -1 है। y1 कितना है, बीच में माइनस का साइन आएगा, फिर y1 कितना है, 9 है। उसके बाद x2 माइनस x1, x2 कितना है, -2 है, और फिर माइनस का साइन, और x1 कितना है, -4 है। क्लियर, उसके बाद है आपके पास x माइनस x1। x माइनस x1 मीन्स x1 कितना है आपके पास, -4। ध्यान दे लीजिए, एक बार वैल्यू पुट करके दोबारा चेक कर लीजिए। y माइनस 9 कितना है, y1, देन y2 माइनस y1 -1 -9। क्लियर, देन x2 माइनस x1 कितना है, -2 और माइनस साइन, फिर x1 कितना है, -4। उसके बाद करेंगे हम x माइनस x1 कितना है, x1 है हमारा -4। क्लियर, चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। y माइनस 9 इक्वल टू -10 अपॉन -2 प्लस 4 डेट इज 2। देख लीजिए एक बार, -2 प्लस 4 ही आ रहा है। चलिए
यहाँ पे आ गया -10, देन -2 + 4, दैट इज योर 4 - 2 मीन्स 2 और x + 4। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो ये आ गया y - 9 = -5 × x + 4। ठीक है जी। आप इसको स्लोप फॉर्म से भी कर सकते हैं, बट मैं इसको कर रहा हूं इक्वेशन जो पैरेलल परपेंडिकुलर की जो हमने लेक्चर में करी थी कंडीशंस। चलिए सॉल्व कीजिए। y - 9 = कितना आ गया आपका -5x और -k20। देख लीजिए, क्लियर कर लीजिए, चेक कर लीजिए। तो सॉल्व करके कितना आया था, 5x + k हो गए, +k y है, -k9 है और +k20 है, जो कि हमारे सॉल्व करके आए थे 5x + y + 11 = 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन BC। ठीक है जी। कौन सी लाइन की इक्वेशन है ये, BC की। हमें इक्वेशन फाइंड करनी है लाइन AP की, तो हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन AP। ठीक है जी, विच इज परपेंडिकुलर किसके, AP टू BC, विच इज परपेंडिकुलर टू BC। या BC की इक्वेशन यहां लिख दीजिए ब्रैकेट में, ताकि जब आप AP की इक्वेशन को बनाएं ठीक है, इज गिवन एज, AP की इक्वेशन आपकी क्या बनेगी, इज रिटन एज हाँ जी, देख लीजिए क्या बनेगी आपके पास AP की इक्वेशन। AP की इक्वेशन हमारे पास बनेगी, देखिए परपेंडिकुलर है ये दोनों लाइंस, AP परपेंडिकुलर टू BC। तो जो BC के कोऑर्डिनेट होंगे, पहले तो कांस्टेंट लिख दीजिए, वो K आ जाएगा आपका, और x और y लिख दीजिए। 5x का कोफिशिएंट है तो वो बन जाएगा y का, और y का कोफिशिएंट ऊपर कितना है, 1 है, तो x का कोफिशिएंट कितना बन जाएगा, 1। बीच में दोनों के साइन क्या है, प्लस का, तो यहां आ जाएगा नेगेटिव। मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन AP क्या होगी, x - 5y + k = 0। यहां लिख देता हूं ऊपर, x - 5y + k = 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। एस इक्वेशन ऑफ लाइन AP कहां से पास कर रही है, देखिए कोई AP लाइन पे पॉइंट दे रखा है, हाँ जी, ये पॉइंट दे रखा है 0,4। कितना दे रखा है, पासिस थ्रू 0,4, पासिस थ्रू 0,4। देन अब आपने क्या करना है, जो इक्वेशन बनी हुई थी उसमें क्या करना है, एब्सिस्सा की जगह x की वैल्यू, सॉरी x की जगह एब्सिस्सा की वैल्यू, एंड y की जगह ऑर्डिनेट की वैल्यू। तो x की जगह आ गया, ये थी इक्वेशन आपके पास जो बनी थी, x की जगह क्या डालना है, एब्सिस्सा, एब्सिस्सा कितना है 0, और y की जगह क्या डालना है, ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट कितना है 4। चलिए सॉल्व कीजिए। तो ये आ गया -20 + k = 0 मीन्स k कितना आ गया 20। k की वैल्यू आ गई। अब आपकी जो इक्वेशन ऑफ लाइन AP थी, हम उसको आराम से एग्जैक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन AP बिकम्स, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन AP बिकम्स, हाँ जी क्या थी, ये थी इक्वेशन, x - 5y + 20 = 0, +20 = 0। दिस इज द इक्वेशन। किसकी इक्वेशन है ये, लाइन AP की। लाइन AP जो कि परपेंडिकुलर है किसके, BC के, और लाइन AP क्या है, एल्टीट्यूड है कहां से, A पॉइंट से। क्लियर, इज दैट क्लियर टू यू, प्लीज नोट डाउन। चलिए अब होमवर्क के लिए क्वेश्चन ले लीजिए।
क्वेश्चन है आपके पास पहला, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द foot of the perpendicular. Find the coordinate of the foot of the perpendicular from the point 2, 3 to the straight line. सेम ऐसा एग्जैक्ट क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में करा था. टू द स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या आपके पास, 4x - 5y + 9 = 0, सॉरी +8 = 0. ठीक है जी. क्वेश्चन नंबर सेकंड लीजिए, वो है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन. Find the equation of the straight line passes through the intersection of the line. Passes through the intersection of the line. Intersection of lines. Lines की इक्वेशन क्या दे रखी है आपको, 5x + 3y, सॉरी 5x + 3 = 2y and 13x + y = 1. ठीक है, 5x + 3y = 2y and the point कितना है आपके पास, 2, 4. सबसे पहले क्वेश्चन में हमें कोऑर्डिनेट निकालना है किसका, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का. जो कोऑर्डिनेट जो परपेंडिकुलर है वो कहां से आ रहा है, फ्रॉम द पॉइंट 2, 3 से टू द स्ट्रेट लाइन के ऊपर. वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या है, ये है. क्लियर. ऐसा सेम क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में करा था. अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, आपको इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है जो कि पास हो रही है कहां से, इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस. इंटरसेक्शन ऑफ लाइन कौन सी है आपकी, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, और वो कहां से, एंड द पॉइंट 2, 4. क्लियर. तो इन क्वेश्चंस को करिए. तो स्ट्रेट लाइन का अब हमारे पास अगला टॉपिक हम जो करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, कॉन्करेंट लाइंस वाला या फुट ऑफ द परपेंडिकुलर की लेंथ निकालने वाला. ठीक है जी. तो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.